जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र खुदा के साथ, जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र खुदा के साथ, महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफा के साथ। क्या बात है। जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र खुदा के साथ, महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफा के साथ। और हुजूर सैयद कैसर खालिद साहब फिरदौसी के कदमों का बोसा लेते हुए ये शेर आपकी समातों के हवाले कि महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफा के साथ, है आरज़ू के नाते नबी उम्र भर पढ़ूं, है आरज़ू के नाते नबी उम्र भर पढ़ूं, ताकि हमारा हश्र हो अहमद, अहमद रजा के साथ, ताकि हमारा हश्र हो अहमद रजा के साथ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र, ओ मियां जी कहाँ चले। महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफा के साथ, है आरज़ू के नाते नबी उम्र भर पढ़ूं, ताकि हमारा हश्र हो अहमद रजा के साथ। क्या बात। ये थे शहंशाह तरन्नुम काशिम शमसी साहब क़िबला मत्तज़िलहु नूरानी। बिला ताख़ीर वक्त कम लेते हुए आसमान खिताबत का वो नैयर ताबा जिसे दुनिया हजरत अल्लामा व मौलाना फारूक रजा बरकाती के नाम से जानती और पहचानती है, उस अजीम खतीब को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक उनका खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम नारे तकबीर और रिसालत के साथ कर लें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को परचम बनाए, फिजाओं में लहराए नारे तकबीर। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। ये कैसे लोग हैं खामोश होके बैठे हैं, अरे नबी के नाम से पत्थर पिघलने लगता है, क्या बात है, क्या बात है। नबी के नाम से पत्थर पिघलने लगता है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा व मौलाना फारूक रजा बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि अली के कल्बे मुनव्वर का चैन उतरा है। उलमाए किराम की बिलखुसूस तवज्जो का तालिब, अली के कल्बे मुनव्वर का चैन उतरा है, जो नूरे हक है वही नूरे ऐन उतरा है। ए दुनिया कान लगाकर जरा खिताब तो सुन, ए दुनिया कान लगाकर जरा खिताब तो सुन, खतीबे मेंबरे दस्ते हुसैन उतरा। बवकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ औलाद रसूल सैयद शाह हुजूर सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया व अरबाब इल्म व दानिश हज़रत अल्लामा मौलाना नूर दीदे शेर बिहार फजल हक साहब असलमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया। सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। तबीयत पानी ठीक ठाक है? अच्छा बिल्कुल है, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की तबीयत पानी ठीक ठाक है। ये बोल क्यों कम रहा है, ये हमारे वक्ते में क्यों झोल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा अत-तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैरा रफ़ीक़, अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ व बारका व सल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब मर्दियुल लदै, सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
आमन्तु बिल्लाहि माशाअल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना सुभानअल्लाह। अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहम्मदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आसी गाजीपुरी अली रहमान ने सरकार गौसियत माब में हाजिरी दी है। उस पर कई लोगों ने इतराज किया था। बहरहाल वो मर्द कलंदर थे, उनकी शायरी तसव्वुफ में हिंदुस्तान में जवाब नहीं। क्या बात, बहुत अच्छा। मगर उस शेर को मैं दूसरे ढंग से पढ़ता हूँ सैयद साहब, जी मैं उस शेर को दूसरे ढंग से पढ़ता हूँ, इसलिए कि उस पर कई लोगों ने इतराज किया है। क्योंकि अब अल्लामा आसिफ गाजीपुरी को हम लाएंगे कहाँ से, जी क्योंकि इसका जवाब तो अल्लामा ही दे सकते थे। तो बहरहाल मैं उसको हल्का करके पढ़ता हूँ ताकि जो लोग एतराज करते हैं ताकि उनके एतराज का पर्दा चाक हो जाए। क्या पूछो हो, क्या पूछो हो, क्या यूं कहेंगे क्या पूछते हो, क्या पूछते हो शहे जिला के फजाइल आसी, वो हर खूबी के जामे हैं नबूवत व सहाबियत के सिवा। जी कुछ लोगों ने एतराज किया कि भाई वो सहाबियत के मकाम पे तो थे नहीं, तो नबूवत के सिवा कह दिया। बहरहाल एतराज था ताकि आपके जहन में बात आ जाए। अल्लामा आसिफ गाजीपुरी ने किस बात को, किस फिक्र को अपने निगाहों के सामने रखा होगा और शेर कहा होगा। ये बकलोल जो आज एतराज करते हैं, करोड़ों मोतरीज एक तरफ, अल्लामा आसिफ गाजीपुरी की फिक्र एक तरफ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इमाम इश्क मोहब्बत, गैजुल मुनाफिकीन, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, माशाअल्लाह। और सर भला कोई क्या जाने है कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरे गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो देता रहूं पहरा तेरा। बाप ने जब ये कहा तो बेटे को और प्यार आया। बेटा ने भी कहा कि इश्क की इंतहा मेरे पास भी है। सरकार मुफ्ती आजम, हम शबीह गौसे आजम, वो इरशाद फरमाने लगे, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। और आज़ाए रईसा में दिल है, आंखें हैं, जिगर है, दिमाग है। हुक्मा की जबान पे इसको आज़ाए रईसा में शामिल किया गया। वो फरमाते हैं, मुफ्ती आजम सरकार पर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुरासान के पहाड़ी से आवाज दी थी, या गौस आपके मुबारक कदम हमारे कांधे ही पे नहीं हमारे सिर पर भी है, तो यहाँ इजाफा कर दिया मुफ्ती आजम ने, इसलिए कि वो गरीब नवाज हैं और उनके खास हैं। ये गुलामाना अंदाज देखिए, बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के साहबजादे ने पैगाम दिया, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है। यार आप लोग इतने खामोश हो गए तो मैं तकरीर करूं या बैठ जाऊं? इतना कोई मामला नहीं, तकरीर के लिए आप पे मामला थोड़ा सा खुला है तो बोल रहे हैं आजकल। यार आप लोग अभी तो कुछ दिन पहले बंद हो गया था तो आप लोग बुलाते भी नहीं थे, जब है तो क्यों आप लोग इतना कर रहे हो? सौतेला बर्ताव क्यों कर रहे हो? मोहब्बत से एक बार झूम के दूर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
ये दिल है, ये जिगर है, ये आँख है, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तेरा हिल है तेरा हरम गौसे आजम। हिल समझते हैं? हिल किसको कहते हैं? एक हिल पहाड़ को भी कहा जाता है। एक हिल उस माना से इसका कोई निस्बत नहीं है, मगर कुछ जूते के हिल को भी कहते हैं। कुछ लोग हिल इख्तलाफे स्पेलिंग जन्नत को भी कहा जाता है। हिल के बहुत सारे माना है। सरकार मुफ्ती आजम ने हिल कहा है, तेरा हिल है तेरा हरम गौसे आजम। हिल समझते हैं? ये जो हरम मुकद्दस है, हरम मुकद्दस के अतराफ में जो वो जगह है, यानी जन्नत और जहन्नम के बीच में मकाम आराफ होता है, और हरम मुकद्दस से जो बॉर्डर टच है वो चारों तरफ वो हिल है। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि तेरा हिल है तेरा हरम गौसे आजम। अरे अरब तेरा तेरा अजम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजम गौसे आजम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है तो लग के कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से कह दिए सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मजीद की बहुत मशहूर और मारूफ आयत तिलावत की है, अला। ये सुन्नियों के लिए भला, सुन्नियों के लिए भला, जो गौस को ना माने उनके लिए बला। आपके लिए भला, अला माना खबरदार। इसी शामियाने के ऊपर से हाई टेंशन चलता है, और जहां हाई टेंशन चलता हो लोगों की टेंशनें बढ़ जाती है, इसलिए कि छत ऊंची हो गई, 2-4-10 फीट करीब हो गई, उस वायर से, उस तार से कोई पाइप, कोई खंबा, कोई लाइट का कोई सामान, कोई लोहे का अगर गलती से टच हो जाए तो इंसान की जिंदगी की टेंशन बदल दे। तो हाई टेंशन की वजह से इंसान की टेंशन बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह खबरदार, ऐ नसीब बिहार वालों, तुम्हारे छत से हाई टेंशन का गुजर हो रहा है, टेंशन में रहना। बात समझ में आ रही है? अभी पूरी समझ में आपकी नहीं आई है। तकरीर में कभी उलमा के लिए नहीं करता हूं, वो सब अपने अपनी जगह बहुत बहुत बड़े खतीब हैं। सिर्फ आप हजरात से मैं बोलूंगा और बोलवाऊंगा, आप लोग मुझे थोड़ी देर सुने, और मेरे ऊपर 2-3 और काम है, वो काम भी मुझे करना है। थोड़ी देर पहले अभी मैं खाना खाना चाहता था, लेकिन मैं इस्तिंजा करने गया तो देखता हूँ कि गरम गरम बिरयानी बन रही है। अच्छा गरम गरम होती है? अच्छा गरम गरम। पहले मेहनत कराएंगे असलमी साहब, उसके बाद फिर खिलाएंगे बिरयानी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? तवज्जो कीजिएगा। अला खबरदार, होशियार, सावधान। इसका एक माना तवज्जो है, तवज्जो। क्या माना है? तवज्जो। और ये तवज्जो निकली है, इसका इस्तिखराज है वज से। वज का माना चेहरा है, चेहरा। क्या माना है? चेहरा। चेहरा। आपका चेहरा किधर? मेरी तरफ। और मेरा चेहरा किधर? आप लोगों की तरफ। हजरत अल्लामा मुफ्ती शर्फ आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूर दीदे तादु शरिया। हजरत अल्लामा मुफ्ती शर्फ आलम साहब किबला, खलीफा तादु शरिया। हजरत बहुत लेट आते हैं। अच्छा बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी से कहते कि बहुत जल्दी से आया हूं। तो एक माना हजरत तशरीफ ला चुके हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। ये मुफ्ती हैं, बहुत बड़े जय्यद आलिम है, मुत्तकी आलिम है, इधर आले रसूल है। आप इनको देखिए और थोड़ी देर मुझे आप समात कीजिए। आप नहीं समात कीजिएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिए? मेरा कुछ बिगाड़ थोड़ी लीजिएगा। या मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगा? आप थोड़ी देर मुझे सुनिए और थोड़ी देर मैं आपको सुनाऊंगा।
अला खबरदार, होशियार, सावधान, तवज्जो। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, आप लोगों की तवज्जो है मेरी तरफ। जो तवज्जो है तो सुनिए, मैं आपसे पूछता हूं, उलमाए किराम के मौजूदगी में लफ्ज़े अला नाजिल फरमा दिया रब ने। जब ये आयत का नुज़ूल फरमाया, मैंने कहा ए परवरदिगार आलम, ये अला जो तूने कहा इसकी तवज्जो किसके तरफ? कुरान में आयत और आयत तैयबा जिसमें कुरान में है मौजूद, ये कुरान सिद्दीक़ अकबर के हाथ में, तवज्जो किधर? ये कुरान उमर के हाथ में, तवज्जो किधर? ये कुरान उस्मान के हाथ में, तवज्जो किधर? ये कुरान अली के हाथ में, ये तवज्जो किधर? ये कुरान सहाबा के हाथ में, तवज्जो किधर? ये कुरान हसनैन करीमैन के हाथ में। मौला तेरी तवज्जो किधर है? मौला खास तवज्जो तो होगी तेरी कुरान सिद्दीक़ अकबर के हाथ में, कुरान उमर फारूक के हाथ में, कुरान उस्मान ज़ुन्नूरैन के हाथ में, कुरान मौला अली के हाथ में, कुरान हसनैन करीमैन के हाथ में, कुरान ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, कुरान इमाम बाकर के हाथ में, कुरान इमाम जाफर के हाथ में, कुरान तकी के हाथ में, कुरान इमाम नकी के हाथ में, कुरान इमाम कासिम के हाथ में, कुरान इमाम बाकर के हाथ में, कुरान अली रजा के हाथ में, ये कुरान गौसे आज़म के हाथ में, ये कुरान ख्वाजा के हाथ में, ये कुरान इमाम अहमद रजा के हाथ में, ये कुरान ताजुल शरिया के हाथ में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया तक जब पहुंचा तो भारत के मुसलमानों ने कहा कि हमारी तवज्जो ताजुल शरिया की तरफ, ताजुल शरिया की तवज्जो मुफ्ती आज़म की तरफ, मुफ्ती आज़म की तवज्जो इमाम अहमद रजा की तरफ, इमाम अहमद रजा की तवज्जो मुफ्ती नकी खां की तरफ, मुफ्ती नकी खां की तवज्जो मुफ्ती सईद की तरफ, मुफ्ती सईद की तवज्जो शेख महारारा की तरफ, और शेख महारारा की तवज्जो हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा व मौलाना फारूक रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैंने देखा तो गौसे पाक की तवज्जो अब किधर है? उनके पीरो मुर्शिद की तरफ उनकी तवज्जो किधर है? तो कहा कि सिलसिला दर सिलसिला ऊपर तक चले जाओ और ऊपर से नीचे आओ तो इमाम कासिम की तरफ, इमाम कासिम की तवज्जो, इमाम अली रजा की तरफ, इमाम अली रजा की तवज्जो, हजरत इमाम बाकर की तरफ, इमाम बाकर की तवज्जो, इमाम जाफर की तरफ, इमाम जाफर की तवज्जो, इमाम सज्जाद की तरफ, इमाम सज्जाद की तवज्जो, इमाम हुसैन की तरफ, इमाम हुसैन की तवज्जो, इमाम हसन की तरफ, इमाम हसन की तवज्जो, मौला अली की तरफ, और मौला अली की तवज्जो मुस्तफा की तरफ, और मुस्तफा ने तवज्जो खुदा की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला तवज्जो, आपको तवज्जो मेरी तरफ है, आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ है, तो तवज्जो है तो फिर क्यों आप खामोश बैठे? सुभान अल्लाह कहिए। खबरदार, होशियार, तवज्जो, तवज्जो। इस तवज्जो पे आपसे अब मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। ये तवज्जो को देखिए आप, तवज्जो क्या है? तवज्जो की शान देखिए और इस तवज्जो की अजमत देखिए। कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं उस अंदाजे से आपके सामने इस माइक पे तो गुफ्तगू कर सकता, इसलिए कि 100 की स्पीड पे चला तो टायर का पंचर होने का खतरा है। 1 घंटा, इस वक्त 3-3 घंटे मुफ्ती शहरियार बोलते मैं कहा कि यहाँ नसीब बिहार के इस माइक पे आके 3 घंटे बोलिएगा, 3 दिन आराम करने की जरूरत पड़ेगी। असलीमी साहब ने बेहतरीन इंतजाम किया, मगर ऑपरेटर का इंतजाम इनका थोड़ा सा कम। माइक बहुत अच्छा है, मशीनरी, हर मशीन अच्छी होती है, मगर सब सिर्फ ऑपरेटर के कमाल नहीं, ऑपरेटर का कमाल होता है, उनकी उंगलियों का कमाल होता है। इसलिए कि ऑपरेटर इसको सही इंतजाम नहीं कर पाए।
ऑपरेटर की आइंदा जब ये जलसा करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन ऑपरेटर भी बुलाएंगे। एक बार कह दिए सुभान अल्लाह, प्यार से कह दीजिए। बगदाद मोहल्ला है, तवज्जो, क्या है? बगदाद मोहल्ला है। एक बुजुर्ग आप जानते हैं जिनका नाम हजरत अहमद जाम, क्या नाम? अहमद जाम, बहुत बड़े बुजुर्ग। अब उनकी बुजुर्गी के लिए इतना ही काफी था कि वो शेर पे सवार होके भी कहीं जाते थे। किस पर? शेर। शेर देखा आप लोगों ने? कहाँ देखा? चिड़ियाघर। ठीक ठीक देखा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नींद पूरी करके खतीबुल हिंद तशरीफ लाए, हम जागते हुए बैठे हैं। अब मैं सोच रहा था कि ये कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम करके आएंगे तो जब तक मैं 1.5 घंटा बोलूंगा, जब ये आ गए तो बहुत जल्दी जाने का भी टाइम हो जाएगा हमको, तो ज्यादा देर मैं आपके सामने हाइल नहीं रहूंगा। अहमद जाम बहुत बड़े पाए के वली, इतने बड़े वली जो शेर पे सवार होके कहीं भी जाते हैं। शेर पे सवार होके वो बगदाद के इलाके में पहुंचे तो मुरीदों से पूछा कौन सा इलाका है? बोले हुजूर ये बगदाद है। बोले अच्छा बगदाद है, यहाँ गौसे पाक भी रहते हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी। जाओ उनसे कहो कि मेरे खाने का इंतजाम किया जाए। अब एक बात बताओ, बिन बुलाए मेहमान, दावत वगैरह कुछ नहीं, खुद ही दावत पेश कर रहे हैं और आले रसूल की बारगाह में पेश कर रहे हैं, औलाद अली की बारगाह में दावत पेश कर। मैं दावत उनसे जाके पेश कर दो। दावत पेश की गई। बावर्ची ने कहा कि हुजूर मेरे पीर साहब यहाँ आपके इलाके में तशरीफ लाए हैं, अब उनके खाने दाने का इंतजाम कीजिए। पीर साहब ने जब कहा, अर्ज किया, सरकार गौसे पाक ने अपने बावर्ची को बुलाया, लजीज और उम्दा खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद बावर्ची के हाथ में रख दिया। बावर्ची ने खाना लिया, कहा हुजूर मेरे पीर साहब ने कहा था कि उनके शेर के खाने का भी कुछ इंतजाम किया जाए। लो भाई, सरकार गौसे पाक ने कोई चिड़िया घर बनाया था कि शेर के खाने का कोई जानवर पाल रखा हो? अब ये कहां कहां फरमाइशें हो रही है, मगर ये आले रसूल है, खुद नहीं खा के जमाने को खिलाने वाला, आ गया नाज गरीबों का उठाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान। आले रसूल है, ये मौला अली के जिगर पारे हैं, ये दावत रद्द नहीं फरमाते। आपने अपने खादिम से कहा कि हम गाय पाल, मैंने एक गाय पाल रखी है। सरकार गौस उस गाय से कभी दूध दोह लेते और कुछ नोश फरमा लेते, कहा कि गाय इनके हवाले कर दो। सरकार गौस से पाक कुत्ता पालते नहीं थे, ये खुद कुत्ता वहां पड़ा रहता था, भगाते भी नहीं थे। आप जैसे मालदार, हम जैसे मालदार, आप जैसे रईस या दिल्ली के कोई रईस के घर का कुत्ता बड़ा मोटा होता है, इसलिए कि ये कुत्ते को खाने को ब्रेड मिलता है, मक्खन घी का इस्तेमाल करता है ये कुत्ता, और फरारी पे उनका मालिक जहां जाता तो उसी पे बैठ के उसका कुत्ता भी जाता। ये कुत्ते कुत्ते की बात है। सरकार गौसे पाक का कुत्ता भी साबित था, बड़ा सब्र करने वाला था, बेचारा पड़ा होता तो पड़ा ही होता, और भूले से खड़ा हो जाता तो खड़ा ही होता। कमजोर नहीं तो नातमा कुत्ता था। देखा आके मसल के कि आगे आगे गाय जा रही है, पीछे पीछे सरकार के गाय जा रही आगे आगे, और पीछे पीछे खादिम को हाँक के ले जा रहा। ये कुत्ता भी अपने दुम दबा के चला और उसी के साथ कर लिया। कुत्ते की आदत होती है, वो जहां कुछ निर्भस नजर आए तो अपनी दुम नीचे कर लेता, दुम दबा लेता है। दुम दबा लिया और पहुंच गए। अहमद जाम ने वो डींगे हाँकना शुरू किया। मेरे मुरीदों, देखा तुमने अब्दुल कादिर जैसे वली कामिल बड़े पीर ने मेरे खाने का उम्दा लजीज खाना तैयार किया, और मेरे शेर के खाने के लिए एक गाय का भी इंतजाम किया। गाय के लिए कहा कि बेटा शेर, बहुत दिन से तू खाया नहीं है, जा आज तू कुछ खा ले। शेर की आदत होती, पहले खुर्राता है फिर बूढ़ पे टाव देता है। शेर की मूंछ बड़ी बड़ी मूंछ, शेर ने मूंछ पे जो टाव दिया, कुत्ता दरमियान में हाइल किया, कहा तू कौन है बे? कुत्ता
हूँ तो गाय के बीच में आ रहा, मैं गाय को खाने जा रहा हूँ। बोले मेरे आका की गाय है, तुझे खाने नहीं दी। बोले तू रोकेगा? हिंदुस्तान में खली के सामने तेरी क्या मजाल, जो 3 फुटिया कोई सामने आके खली को चैलेंज करे। कहाँ खली एक घूसा मार दे तो तोड़ दे नली, अब कहाँ शेर और बेचारा कुत्ता वो भी कमजोर। बोले खाने नहीं दूंगा। बोले तू कैसे खाने नहीं देगा? दोनों को अपनी भाषा में गुफ्तगू हो रही है। जब लोगों ने देखा कि कुत्ता और शेर में कुछ मकालमा हो रहा है तो बगदाद के लोग धीरे 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 आसपास के इकट्ठे होने लगे। शायद कुत्ते को भीड़ इकट्ठे करने का मकसद था, इसीलिए वो कुत्ते के शेर के सामने बराबर हाइल हो रहा था। जब शेर को गुस्सा आया, शेर को जब गुस्सा आता है तो हयातुल हैवान में पढ़ेंगे तो उसकी आदत होती है जमीन पे अपनी दुम पटा 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 पटा। और कुत्ते को जब गुस्सा आता है, नसीब बिहार का कुत्ता इलाचीपुर के कुत्ते को देखेगा और इस इलाका कुत्ता उस इलाके में पहुंचेगा तो कुछ बोलेगा नहीं, अपनी दुम नीचे समेट देगा। बोले मैं सिलेंडर करता, मुझे कोई जरूरत नहीं लड़ाई झगड़ा करने की, चुपचाप नीचे। और जो ही वो नसीब बिहार के बॉर्डर में पहुंचेगा, दुम ऊपर, मुकाबला के लिए अब इनके चैलेंज शुरू हुए, चौड़ा होना शुरू हो जाएगा और वो आगे बढ़ेगा भी नहीं। दोनों पैर से जमीन खोदना शुरू कर देगा, पंजा मारेगा। ये कुत्ते की आदत। तो कुत्ते ने जमीन पे कुरेदना शुरू किया। शेर ने पूछा तू क्या कर रहा है बे? तो कुत्ते ने कहा कि तू क्या कर रहा है, बार बार जमीन पे अपने दुम पटक रहा। बोले मुझे गुस्सा आ रहा है कि पहले गाय को खाऊं या पहले तुझे खाऊं। बोले तू मुझे क्या खाएगा? तो कुत्ते ने जमीन को कुरेदना और बढ़ा दिया। तो जब कुरेदना बढ़ाया तो शेर ने फिर पूछा कि क्या जमीन खोदता? बोले बेवकूफ, जमीन नहीं खोद रहा, तेरी कब्र खोद रहा। शेर को और गुस्सा, अच्छा तू मेरी कब्र खोद रहा। शेर ने पंजा बढ़ाया, कुत्ते ने भी पंजा बढ़ाया। इसने अपना जबड़ा खोला, उसने भी अपना मुंह खोला। दोनों में गुत्थम गुत्था, खूब कश्ती हो रही। ढाक दाव, सारे अखाड़े के जो पहलवानों के जो दाव होते हैं, इनकी जानवरों के जो दाव होते हैं, सब इस्तेमाल हुए, मगर कोई हार मानने को तैयार नहीं। 10-20 मिनट 1 घंटे तक मुकाबला चला। जब भीड़ बढ़ गई, बगदाद सिमट आया। अचानक कुत्ते को गुस्सा आया, कुत्ते ने पंजा बढ़ाया, शेर के जबड़े में हाथ डाला और उसकी अतरिया बाहर निकाल कर फेंक दिया। लोगों ने कहा हाय गजब हो गया, एक कुत्ते ने शेर को फाड़ा। अरे नादान, कुत्ता शेर को फाड़ा नहीं करता। गौसे पाक अपनी गद्दी पे बैठ के अहमद जान की गुस्ताखी को जवाब दे रहे थे और अपनी तवज्जो कुत्ते पे डाल चुके थे। तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, क्या तपे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। शेर को खातिर में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगर गौस की तवज्जो किसी कुत्ते पे हो जाए तो कुत्ता शेर को फाड़ देता है। अगर गौस की नजर और गौस की तवज्जो हम जैसे गरीबों पे हो जाए तो कितने बदमज़हब हमारे सामने आए, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं। तवज्जो ही के तो बात थी, काहे की बात थी? तवज्जो की बात थी। सुन्नियों तवज्जो करो उलमा की तरफ, सुन्नियों तवज्जो करो पीराने उज़्ज़ाम की तरफ, सुन्नियों तवज्जो करो। ये सब तवज्जो तो तुम्हारी होती रहेगी। इस वक्त जरूरत है सबसे ज्यादा कुरान मजीद की तरफ। आपकी तवज्जो कुरान की तरफ होनी चाहिए। जब आपकी तवज्जो कुरान की तरफ होगी, जब आप कुरान पढ़ोगे और जब आपका बच्चा 30 पारे कुरान मुकद्दस के हाफिज़े कुरान होगा और बच्चा एक एक आयत को सीने में बसाएगा तो कोई भारत का वसीम रज़वी जैसा गुस्ताख पैदा होगा। तो उस वक्त आपका बच्चा खड़ा होकर कहेगा कि 26 आयतें भी कुरान की है और अलहम के अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक पूरा। आपकी तवज्जो कुरान की तरफ होनी चाहिए।
आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना सके ना बना सके, कम से कम कुरान की इतनी तालीम दे दे। छोटे छोटे मदरसे इस वक्त दीन के किले हैं। सन 70 में जब सन 1970 में जब रसिया में कुरान मजीद पे पाबंदी लगी, कुरान मजीद की तिलावत पे पाबंदी, कुरान मजीद के पढ़ने पे पाबंदी, कुरान मजीद को घर पे रखने की पाबंदी, तो पाकिस्तान का उस वक्त के एक मौलाना रसिया पहुंचा था। उसने मस्जिद में जाके किसी से कहा कि मैं 2 रकत नमाज अदा करना चाहता हूँ। कहा हुजूर मस्जिद में ताला बंद है, यहाँ कुरान पे भी पाबंदी है, यहाँ नमाज पे भी पाबंदी है, यहाँ मस्जिद के खोलने पे भी पाबंदी है। बहरहाल वो दिलेर था, बहादुर था, उसने ताला तोड़ दिया, मस्जिद में दाखिल हुआ और मस्जिद में दाखिल होने के बाद वही अजान पढ़ना शुरू किया। आस पड़ोस में जो मोमिन थे सबकी हालत खराब होने लगी। अब क्या होगा कि तब क्या होगा, अब क्या मामला सामने आएगा कि तब क्या मामला सामने आएगा। बहरहाल उसने अजान भी पढ़ी, नमाज भी पढ़ी, दुआ भी मांगी। बाहर निकले तो चंद मुसलमान वहां खड़े थे। कहा क्या बात है, आप लोग बहुत हसरत और याद के साथ मुझे देख रहे हैं। कोई मैं और मुल्क का आदमी नहीं हूँ, कोई किसी और दुनिया का आदमी नहीं हूँ, कोई मैं एलियन नहीं हूँ, क्या आप मुझे तायराना नजर से इस कदर देख रहे हैं। कहा हुजूर आपने तो बहुत कमाल कर दिया, आपने अजान पढ़ी, मगर हुकूमत के पुलिस अभी आएगी, आपको गिरफ्तार करेगी, आप गिरफ्तार होंगे, आपका सर तन से जुदा किया जाएगा। बोले हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, ना कुछ पुलिस आई ना कुछ लोग आए, मगर लोगों ने काफी देर तक इंतजार किया। जब कुछ नहीं हुआ तो एक मोमिन ने उनको अपने घर दावत पेश की। वो दावत करने के बाद अपने घर ले गए। बहुत लजीज उम्दा, बहुत सारे खाने का इंतजाम और इंतजाम था। इन्होंने खाना तनाउल किया और खाना तनाउल करने के बाद फिर एक बच्चे को करीब बुलाया। कहा बेटा यासीन शरीफ की तिलावत कर। कहा बेटा अर्रहमान से सूरह रहमान की तिलावत कर। कहा बेटा सूरह मुद्दस्सिर पढ़। वो बच्चा ना तो पढ़ पा रहा है ना इनकी बात समझ पा रहा है। उनकी माँ ने कहा, उनके बाप ने कहा आप सूरत पूछोगे ये बच्चा बता नहीं पाएगा, आप सूरत पूछोगे ये बच्चा बोल नहीं पाएगा, आप सूरत पूछोगे ये बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो फिर इसने तो अभी मुझसे कहा था मैंने कुरान पढ़ा है, जो बच्चा कुरान पढ़ेगा वो यासीन क्यों नहीं पढ़ पाएगा, जो बच्चा कुरान पढ़ेगा वो सूरह रहमान की तिलावत क्यों नहीं कर पाएगा। बोले सरकार आपको पता होना चाहिए यहाँ कुरान मजीद की तिलावत पे पाबंदी लगी है, इसीलिए यहाँ के उलमा ने, यहाँ के हुफ़ाज़ किराम ने इतनी मेहनत की है, कल्बे शाका से मेहनत करके घर घर के बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया है। इनके हाथ में कुरान नहीं होता मगर ये हाफिज कुरान जरूर होते हैं। लिहाजा इनसे सूरत पढ़ के बताइए। जब उसने सूरत पढ़ के बता दिया तो वो बच्चा अब रुक नहीं रहा है, पढ़ता चला जा रहा है। वही माहौल हमारे मुल्क पे भी अपनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं ऐसे माहौल में, ऐसे हालत में अल्लामा फजल हक असलमी के मदरसे की जरूरत है। आप इनके बाजुओं पर बन जाइए और इनके बाजू बन के आप मदीनतुल उलूम को इल्म का सही माने में किला तैयार कर दीजिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये शख्स बहुत जमाने से आपके साथ फी सबीलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि दूसरी मंजिल तैयार है मगर उसके प्लास्टर का काम बाकी है, रंगो नूर का काम बाकी है। लिहाजा मोहल्ले के लोग जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो इसका प्लास्टर भी होगा, उस पर रंग भी होगा, उसकी खूबसूरती में इजाफा भी होगा। आने वाले रमजान में इनकी तमन्ना है कि वही तरावी की नमाज हो, वही हाफिज कुरान खड़े हो, उनके पीछे सारे मोहल्ले के लोग हो और हम सब अल्लाह अकबर कह के कुरान मजीद की तिलावत सुनने की कोशिश। आप कब तैयार होंगे? लिहाजा इनके आप बासु बन जाइए, इनके साथ आप काम कीजिए, इनके साथ आप काम कीजिए और इदारे को तरक्की दीजिए, तभी आपका काम होगा। अब बहुत कुछ हो गया है, बहुत सारे मामला सामने आ चुके हैं। ये सारा काम जो आप 2 साल से देख रहे हो, इदारों पे पाबंदी लगती चली जा रही है। 5000 मदरसों में आपके मुल्क से कहीं कहीं आवाजें आ रही है। अब RSS के तरफ से मदरसा बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। उत्तराखंड में 5000 मदरसों का प्रोग्राम है, जिस मदरसे में कुरान को खलत व मलत के साथ पढ़ाया जाएगा,
जिस कुरान में वसीम रज़वी का कुरान रखा जाएगा तो आप समझ सकते हैं। तसव्वुर कीजिए, आप जहन में तसव्वुर कीजिए उस वक्त का हाल क्या होगा। वो बुरा वक्त आने से पहले आप अपने बच्चों को उनके सीने में कुरान उतार दो। अल-हम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक जब आपके बेटे के सीने में कुरान महफूज रहेगा, कोई कहीं ललकारेगा, आपका बच्चा खड़ा होकर उसको जवाब, सुभान, आपका बच्चा खड़ा होकर उसको जवाब देगा। मेरे दोस्त, आपको चाहिए कि इस इदारे को मेरे दोस्त इसलिए कि बहुत सारा काम होना है। अब मैं सोच रहा था कि एक घंटा बोलूंगा शायद, मगर मुझे क्या पता कि अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब सो रहे हैं। अब सो के शेर जाके आ गया है तो हम जैसे छोटे लोग धीरे से बैठने की कोशिश कर लेना चाहिए। तकरीर शुरू नहीं हुई, मैं खुद अपना वक्त खत्म महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पड़ोस है ये, और पड़ोसी होने के नाते मैं अपनी बात नहीं समेट रहा हूँ। जिंदगी सलामत रही तो फिर किसी मौके से अस्तगफिरुल्लाह व आखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। परवरदिगार मुझसे कहने सुनने में कोई कमी, कोई कोताही, कोई खामी, कोई गलती हो गई हो, मैं उन सबसे तौबा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।